नस्ल है जो भारतीय मूल की नहीं है, जिसे कभी आर्य कहा गया, कभी यूरेशियन कहा गया, तो वे यहूदी लोग हैं। यहूदियों का जो नस्ल है, ब्रह्मा के मुख से पैदा किए हुए लोग। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मुख से कोई पैदा होता हो, लेकिन ये सत्यता है कि मुख से पैदा कैसे होते हैं। भारत के अंदर रहने वाली वो नस्ल अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहती है या ब्रह्मा की संतान कहती है, वो रियल में अब्रामा की संतान है। अब्रामा की संतान है और अब्रामा यहूदियों के पहले प्रोफेट, प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने अपने मुंह से जो वचन निकाल करके या प्रवचन दे करके उनको एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी। उसी की वजह से वो कहते हैं हम उधर अब्रामा कह दें तो हम समझ जाएंगे ये यहूदी हैं, इसलिए अब्रामा का अ हटा करके ब्रह्मा कर देते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है। अब्रामा ने क्या संदेश दिया यहूदियों को? पहली बार जब यहूदी धर्म की स्थापना होती है उस समय अब्रामा ने पहला प्रवचन क्या दिया? उसने कहा तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हो और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ रहना है। ये एक सेंटेंस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बन गई, एक बहुत बड़ा विचार बन गया और एक बहुत बड़े परिवर्तनों का कारण बन गया, बहुत बड़े अत्याचार, शोषण और अन्याय का कारण बन गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ होने की बात करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो नेचुरली उसे दूसरे लोगों को हीन घोषित करना पड़ता है, नीच घोषित करना पड़ता है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है, उन पर अत्याचार करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने आप को श्रेष्ठ रख पाता है। ये उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो भारत में हमेशा संघर्ष करती है सिर्फ श्रेष्ठ बने रहने के लिए। जहां पर भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे कोई समझौता वो नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मामला क्यों ना हो। तो कहीं न कहीं अगर ये संघर्ष कंटिन्यू है, जारी है, लगातार चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दो विचारधाराओं का कह दो या दो कह सकते हैं कि नस्लों का कह दो, कहीं न कहीं संघर्ष है। तब नहीं तो कोई भी लड़ाई होती है वो खत्म हो जाती है, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक वैचारिक लड़ाई है, एक नस्लों की लड़ाई है, एक नस्ल की दूसरी नस्ल के साथ लड़ाई है। एक नस्ल की अपनी विचारधारा है और दूसरी नस्ल की अपनी विचारधारा है। इस तथागत की विचारधारा जिसे हम मानते हैं या जो हमारे रग में है, हमारी नस्ल में है, हमारे रेस में है, हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है, वो क्या चीज है कि हम कभी भी किसी के साथ अत्याचार, अन्याय नहीं कर सकते और करने की अनुमति भी हमें नहीं है। हम समानतावादी लोग हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता चाहते हैं। ये हमारा नेचर है, ये हमारा डीएनए है और उनका डीएनए है हमेशा श्रेष्ठ बने रहना। तो नेचुरली है कि दो विचारधाराओं के बीच में टकराव तो होना ही होना है। न तो ये समझौता करने को तैयार है और न वो समझौता करने को तैयार है। वो एक कदम नीचे आकर ये नहीं कह सकता है कि हम सब समान हैं, हम बराबर हैं, वो ये नहीं कह सकता। और हम ये नहीं कह सकते कि तू अत्याचारी है, अन्यायी है, अब तेरा काम हम तमाम कर देंगे, हम ये कह नहीं सकते।